ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो इस समय मार्केट में स्मार्ट रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। करीब 113 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है और निफ्टी करीब 40 पॉइंट ऊपर। निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक में से निफ्टी बैंक रिकवर हो गया है। निफ्टी आईटी भी रिकवर हुआ है, जो कि सुबह करीब 400 पॉइंट डाउन था, अब 200 पॉइंट डाउन रह गया और निफ्टी बैंक ग्रीन मार्क में आ चुका है। लेकिन अब ये पूरी स्थिति बदल और तो नहीं जाएगी, ग्रीन मार्क में रहेगी या ये रेड मार्क में बदल जाएगी, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ महेश ओझा सर जुड़ चुके हैं, वीपी रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट हैं कांतिलाल छगनलाल के। महेश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपसे काफ़ी समय बाद मुलाकात हो पा रही है। इसको थोड़ा सा रेगुलर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरे शो में। लेकिन सर ये बताएं, आज जो पैटर्न चेंज हुआ है, और ये सर देखिए सेंटीमेंट जब से चेंज हो गया पेसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म एटलीस्ट, जब से ये यूएस और इंडिया की बातचीत की कुछ ना कुछ र्यूमर्स आई हैं या कुछ कुछ टेक्स आए हैं दोनों साइड से, तब से कुछ कुछ पॉजिटिव हुआ है। अब वॉलेटाइल हो गया बाजार, गिरना बंद हो गया, मतलब एक वन साइडेड। ये सर आज कहाँ जाएगा या अब आगे की स्थिति क्या दिखती है? देखिए, आज नया दिन है अपने हिसाब से, तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव बायस ज्यादा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे भी एक कॉशियस रह के ही काम करना है। अगर कोई भी ट्रेडिंग पर्पज के हिसाब से काम करते हैं तो आप हायर एंड पे थोड़ा सा कॉशियस रह के ही काम करिए। डील होगी नहीं होगी ये बात का मुद्दा है, अभी चर्चा चल रही है, लेकिन आप लेवल टू लेवल ही काम करिए। और मार्केट के अंदर बाय ऑन डिप का सिनेरियो है और सेल ऑन हायर का, और इसी बीच में रजिया फंस गई गुंडों में, वो वाली सिचुएशन निफ्टी के अंदर हो रखी है। और आप नीचे के लेवल देखेंगे तो 25,600 के करीब करीब एक रेसिस्टेंस मिला था एक कल। और अपर साइड में वही 25,800 850 स्पॉट लेवल जो है अभी वहां पे घूम रहा है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी के अंदर एक टाइम बीइंग उसको निफ्टी का ट्रेडिंग बेट जो है एक लेना छोड़ के दूसरी जगह पे ध्यान देना चाहिए, ज्यादा बेटर है। यहाँ पे इंडेक्स के अंदर ये रेंज से बाहर जब तक नहीं मिलता है तब तक नई रेंज देखने को मिलेगी नहीं। और अनटिल अनलेस आपको कोई बड़ा मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे कॉल राइटर्स की जोन के अंदर फंसे हुए हैं। और ये नया कोई जब ट्रिगर मिलेगा उसी के बाद में फर्दर अपने को कोई भी अपसाइड देखने को मिलेगी या डाउन साइड अगर कोई भी ट्रिगर मिलता है तब देखने को मिलेगा। फिलहाल रेंज बाउंड है और इसी रेंज बाउंड में फिलहाल कुछ और दिन रहना एक्सपेक्टेड है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर एक इंडेक्स और, अगर आईटी वर्सेस बैंकिंग, क्योंकि आईटी के नतीजे दो के आ चुके हैं, आज इन्फोसिस के नतीजे हैं। इन्फोसिस और आईटी इन दोनों पर राय, वर्सेस बैंकिंग में आज चूंकि सरकारी बैंकों के नतीजे हैं, यूनियन बैंक, आईओबी जैसों के नतीजे हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हम नतीजे देख चुके हैं, वर्सेस बैंक निफ्टी। और इसमें एचडीएफसी बैंक और इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि उसके भी नतीजे सर इस वीक में आ रहे हैं और कल का अवकाश है, तो परसों ही जो ट्रेड बचेगा बचेगा प्री रिजल्ट। देखिए, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में सरकारी बैंक अच्छी प्लेस्ड है। सरकारी बैंक के अंदर अच्छी खासी बाइंग है, नंबर्स भी काफी बढ़िया आ रहे हैं। तो सरकारी बैंक में अभी भी ध्यान तेजी का बना हुआ है और ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। मीनवेल अगर आप लेवल्स की बात करेंगे तो 58,800 ये लोअर लेवल का सपोर्ट लेवल है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई भी डिप इसके अंदर वापस से देखने को नहीं मिलेगी। अभी कंटिन्यू अपसाइड है, तो पहला लेवल 59,700 है, दूसरा लेवल 59,900 के करीब करीब बन रहा है। और इसके बाद में कोई भी अगर उसके ऊपर साइड मेंटेन करेगा तो फिर कोई भी नया अपसाइड बनेगा। तो बैंक निफ्टी की भी रेंज वही है 58,800 से 59,900। तो मेरे हिसाब से ये रेंज में बैंक निफ्टी भी काम कर रही है। लेकिन आप सरकारी बैंकों के हिसाब से देखेंगे तो नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं और बुक्स भी काफी इंप्रूव हो चुकी है। तो सरकारी बैंक में ध्यान में, और बैंकिंग में अगर देखेंगे हालांकि नंबर्स तो सबके आएंगे, लेकिन आईसीआईसी बैंक जो है टेक्निकल टर्म्स पे थोड़ा सा, इन टर्म्स ऑफ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। हालांकि एचडीएफसी बैंक को लोअर लेवल में सपोर्ट जरूर मिल रहा है, बट आईसीआईसी बैंक जो है एचडीएफसी करते ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। ठीक है सर। एच डी एफ सी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आईसीआईसीआई लग रहा है, लेकिन हमारे दर्शक हैं गुलाम अली साहब, वो पूछ रहे हैं सर एच डी एफ सी बैंक का कॉल ले सकते हैं क्या?
देखिए वो वही है, यहाँ पे एक मुझे लग रहा है कि इजीली रेंज बाउंड के ऊपर मतलब थोड़ा सा 10-20 रुपए आपको मोमेंट है उसके अंदर प्ले करना है तो आप कर सकते हैं। 931 है, 918 का स्टॉप लॉस बन रहा है, 945 से 958 तक की रेंज जो है वो अपने को देखने को मिल सकती है। 1000 के ऊपर जाता हुआ ये इमीडिएट दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेरे हिसाब से ये रेंज बाउंड अभी है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। पैसा एचडीएफसी से आईसीआईसी बैंक की तरफ मूव होता हुआ पिछले कुछ दिनों में दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर एचडीएफसी में प्ले करना है तो ये लेवल ध्यान में रख के, आप कैश के लेवल ध्यान में रख के प्ले कर सकते हैं। ठीक है महेश सर, कोई आपकी साइड से कॉल जो आपको लगता है, क्योंकि आप एक ही दिन गेस्ट अपीयरेंस में आए थे सर हमारे इस शो में, और उसमें आप एशियन पेंट दिलवा कर गए थे, अगले दिन 100 रुपये चला गया था। और हमने उस पर आपके टारगेट हिट्स की भी प्लेट्स चलवाई थी। आज कोई ऐसी कॉल है क्या? देखिए कॉल्स तो बहुत सारी है, आज मार्केट में वैसे भी काफी चीजें अपसाइड हो गई है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्गर टर्म नजरिया रखेंगे तो मेरे हिसाब से दो चार जो है आप मार्केट कैपिटल मार्केट के प्लेयर के हिसाब से देख देख सकते हैं। तो के फिनटेक, ये एक स्टॉक ऐसा है, इसको थोड़ा सा लॉन्गर टर्म नजरिए के हिसाब से देख सकते हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मेरे हिसाब से ये रेंज के अंदर अच्छा अच्छा वेल प्लेस्ड है, और के फिनटेक जानी मानी एक रजिस्ट्रार भी है। तो ये बाइंग की जा सकती है ये लेवल पे, और इसको थोड़ा सा लंबा नजरिया रखेंगे, साल भर का नजरिया कम से कम रखो, ज्यादा बेटर है। टेक्निकली सेटअप अगर टेक्निकली ट्रेडिंग पर्पज के हिसाब से देखना है तो 1028 के नीचे ये वीक होता है, उसके वो स्टॉप लॉस मान सकते हैं। अपर साइड में 1085 से 1120 ये इसकी फर्स्ट रेंज रहती है। पर साल भर के नजरिए के हिसाब से अपन इसको बाइंग करके चल सकते हैं, 1400 रुपए तक के लेवल इसके अंदर अपन देखने को मिल सकते हैं। 1400 रुपये तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं कि फिनटेक में। वेरी नाइस। सर कोई स्टॉप लॉस लगाना है, ये प्योर फंडामेंटल कॉल मान के नहीं, इसको? अगर आप देखिए, अगर आप टेक्निकल सेटअप है तो 1028 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और अगर साल भर के नजरिए के हिसाब से देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा लंबा नजरिया रखिए, 1400 रुपए तक के टारगेट जो आपको देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म वेरी शॉर्ट टर्म प्ले है तो 1120-30 की रेंज अपने को देखने को मिल सकती है, ठीक है, और 1030 के बिलो जो है स्टॉप लॉस आप इसको लगा के मान के चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो केफिन टेक यहाँ पर 1028 का स्टॉप लॉस लगा के चले, अगर आप इसको शॉर्ट टर्म ले रहे हैं, और 1130 का फिर आपको टारगेट लगाना है। 1067 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ से करीब 40 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है, और करीब करीब आपको 60 रुपये ऊपर का टारगेट है। ये तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए हो गई। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म लेना चाहता है इस काउंटर को, तो 1400 रुपये का टारगेट है उन लोगों के लिए, और उसमें फिर स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है। आप 1400 रुपये के लिए लेकर भूल जाओ, और फिर थोड़ा लंबे समय के लिए इसको रखो, और 1400 रुपये के टारगेट यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। मैं वैसे महेश सर की कॉल के बारे में बता दूँ। महेश सर की जो कॉल्स होती हैं बड़ी ज़बरदस्त चलती हैं, और बहुत तेज़ी से मूव करती हैं, और अक्सर इनके टारगेट्स, एशियन पेंट का मुझे याद है एक दिन में 100 रुपये चला, और बहुत सारी कॉल्स हैं महेश सर की जो कि बेहतरीन चली हैं, और दर्शक सर आपको याद भी करते रहते हैं वैसे। अब कुछ सवाल ले लेते हैं सर। HAL, गौरव तिवारी जी का सवाल है, 4500 रुपये की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है सर 62 रुपये पर, इसमें क्या करना चाहिए सर? HAL में आज एक खबर भी है एक्चुअली, इन सभी जो भी डिफेंस वाले शेयर हैं कि राफेल को लेकर कि इंडिया एक बड़ी डील कर रहा है फ्रांस के साथ, और उसमें 30% जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इंडिया में होगा, यानी कि राफेल लाएंगे उसका 30% जो पोर्शन है वो इंडिया में बनेगा। अब चूंकि एरोनॉटिक्स की कंपनी है HAL, तो वहाँ पर ही ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। सर HAL में क्या करें? 4500 की कॉल 62 रुपये पर। देखिए कॉल का रेट मैंने ट्रैक नहीं किया है, लेकिन टेक्निकली सेटअप जो है काफी बढ़िया अभी प्लेस्ड है, न्यूज भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से स्टॉप लॉस जो बनेगा ये आपका बनेगा 4448, और अपर साइड में फर्स्ट जो रेंज बनती है 4520 से 4560। तो ये रेंज जो बनती है आप कॉल को उसके हिसाब से प्लेस कर लीजिएगा। बट ये अभी फिलहाल अगर है तो आप होल्ड करिए, थोड़ा और अपसाइड इसके अंदर अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है RVNL का सर, 330 रुपये की स्ट्राइक की कॉल है 15 रुपये पर, इसमें क्या करें सर? होल्ड करिए, सेटअप काफी पॉजिटिव है। इवन हमने आज हमारे क्लाइंट्स को बाइंग की सलाह भी दी है, और सेटअप भी काफी एक बुलिश सेंटीमेंट भी बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसको होल्ड करिए, फर्स्ट लेवल 342 के ऊपर मेंटेन करते इसका चार्ट जो है 355 से 370 तक की रेंज ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। सर आज अगर हम देखें तो थोड़ी सी रेलवे शेयरों में कुछ दोबारा से हिम्मत आ रही है। RVNL चल गया, JWL,
और आईआरएफसी, इन पर आपकी राय सर, बाकी रेलवे पर? नहीं, डेफिनेटली जेडब्ल्यूएल में हमारी ऑलरेडी पहले से भी राय है, तो जेडब्ल्यूएल में भी बाइंग की जा सकती है। आरबीएनएल में भी स्पेसिफिक अगर आप देख रहे हैं तो आरबीएनएल में भी ध्यान दिया जा सकता है। और बाकी भी रेलवे सेक्टर है जो भी थोड़ा सा मोमेंटम में रहेंगे। हालांकि अ, उतने फास्ट जो पिछले कुछ सालों में जैसे चले उतने फास्ट शायद नहीं चलेंगे, लेकिन यहाँ पे भी एक बाई ऑन डिप का सिनेरियो बना हुआ है। एक ठीक ठाक परसेंटेज का रिटर्न जो है आपको आने वाले टाइम में बना के दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई भी नीचे मिलता है तो हमारी राय उसमें बाई ऑन डिप्स की बनी हुई है। और आगे भी ये जो शेयर है धीरे धीरे आपको एक अपवर्ड मूव दिखाई देंगे। तो एच ए एल 4520 4560 का टारगेट, ये तो एच के लिए था, लेकिन आरवीएनएल में 355 370, जेडब्ल्यूएल और आईआरएफसी जैसे शेयरों पर भी राय दे दी है। सर इरकॉन, आईआरसीटीसी, इन पर भी थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, एयरकॉन बढ़िया लग रहा है। एयरकॉन में भी काफी टाइम के बाद में एक कंसोलिडेशन मूव ऑलरेडी रेलवे के सेक्टर्स में अपने को देखने को मिल सकता है। अब ये कंसोलिडेशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये थोड़ा सा और शायद टाइम लेंगे, लेकिन ये जैसे ही 174 के ऊपर क्लोजिंग आएगा उसके बाद में 185 से 200 तक की रेंज जो है अपने को देखने को मिल सकती है। थोड़ा और कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम आया तो एयरकॉन के अंदर ध्यान थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव है, तो 220 से 228 ये रेंज अपने को थोड़ा अगर लंबा पीरियड रखेंगे तो देखने को मिल सकती है। फंडामेंटल्स एयरकॉन के बेटर है काफी अदर स्टॉक्स से। तो मेरे हिसाब से एयरकॉन के अंदर यहाँ पे एक थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिया रखे तो यहाँ पे बाइंग आराम से की जा सकती है। ठीक है सर। तो यहाँ पर इरकॉन में भी सर की तरफ से यहाँ पर पॉजिटिव टारगेट मिल गए हैं, 185 200 230। महेश सर, बजट से पहले रेलवे ज़्यादा अच्छा चलेगा या डिफेंस? नहीं, मेरे हिसाब से दोनों ही मिले जुले हैं, लेकिन डिफेंस जो है थोड़ा सा मेरे को कंपेरेटिवली रेलवे थोड़ा ज्यादा चलता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके कारण दो है। एक तो डील्स के से रिलेटेड थोड़े से न्यूज पॉजिटिव आ रहे हैं तो वहां पे एक टेक्निकली सेटअप थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव होता है। डिफेंस सेक्टर जो है रेलवे के कंपेरेटिवली ज्यादा ऊपर से सेलिंग भी हो चुकी है। तो डिफेंस जो है मोटा मोटी वैल्यूएशन भी देखेंगे तो भी ठीक ठाक है। तो डिफेंस में थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ज्यादा बाइंग कंपेरेटिवली रेलवे डिफेंस में ज्यादा बाइंग आ सकती है। बट दोनों ही सेक्टर जो है अभी भी यहाँ पे एक लॉन्गर टर्म के हिसाब से अभी भी यहाँ पे एक थोड़ी सी चाल इसमें और अपन देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही काउंटर एकदम ही स्लगिश हो गए या इसमें और मूव नहीं आएगा। मूव एक्सपेक्टेड है। थोड़े कंपेयर टू लास्ट 2-3 ईयर यहाँ पे थोड़े स्लो मूवमेंट रहेंगे, लेकिन यहाँ पे भी एक अच्छे मूव अपने को देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से डिफेंस रेलवे से ज्यादा बेटर प्लेस्ड है। ठीक है। अभिजीत, सरकार जी का सवाल है सर, ग्रो में क्या करें? ग्रो में आज रिजल्ट्स भी हैं महेश सर, और ग्रो पर आज एक मैं विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी पढ़ रहा था। उसमें शायद 180 190 की रेंज के टारगेट दिए हुए हैं, और वो ना सिर्फ ग्रो पर बुलिश थे, वो एंजल वन पर भी बुलिश थे। हालांकि एंजल वन में हमने मूव 2 दिन में बनते हुए भी देखा। आपको क्या लगता है सर, ग्रो के रिजल्ट्स पर कि किस तरह के नतीजे देखने के लिए मिल सकते हैं? दूसरा, काउंटर पर आपका व्यू? देखिए, नतीजों के हिसाब से देखेंगे तो नतीजे कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव शायद ना आए, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरा हमारा ध्यान यही है। कोई भी डिप मिलता है किसी कारण बस 140-45 की रेंज में तो हम वहां पे बाइंग की सलाह ही हमारी रहेगी। और इसको थोड़ा सा प्ले जो है आपको लंबा करना पड़ेगा। ग्रो का मार्केट से बाकी सारी दिन से अच्छा है, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर प्ले किया जा सकता है 185 से 190। ये आपका एक 6 महीने का टारगेट आप मान के चल सकते हैं। लेकिन अगर लंबा नजरिया रखेंगे तो साल से ऊपर का नजरिया तो 200 220 के भी रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। हालांकि सब ब्रोकरेज हाउस के एक व्यू अलग अलग है, लेकिन ब्रो अभी भी एक बढ़ता हुआ है। और ये मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट का बूम जो है आने वाले अगर टाइम में थोड़ा सा भी अगर फास्ट होता है तो उसका सीधा सीधा फायदा ग्रो को देखने को मिलेगा। तो कोई भी कारणवश अगर अपने को डिप मिलता है तो वहां पे आसानी से ऐड किए जा सकते हैं। ये लेवल पे किसी को ऐड करना है तो 30-35% यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। सिटी की रिपोर्ट आई है और उन्होंने पहली रिपोर्ट इनिशिएट की है इन कवरेज ग्रो पर, बाय रेटिंग के साथ 195 का टारगेट उन्होंने दिया है। सर ने बता दिया कि रिजल्ट से कोई खास इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी उम्मीदें मत रखो, लेकिन हाँ, यहाँ पर सर ने लेवल्स बता दिए आपको। एंजल वन, यहाँ पर भी जो सिटी की रिपोर्ट है उन्होंने बाय रेटिंग दी है, 3215 का टारगेट दिया है,
और यहाँ पर उनको लगता है कि करीब करीब 30% का अपसाइड एंजल वन पर भी मिल जाएगा। सर, इसके भी नतीजे आने वाले हैं 1-2 दिन में। कैसे देख रहे हो आप एंजल वन पर? ये वही है फिलहाल के नतीजे, क्योंकि कैपिटल मार्केट इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स जो है कंपेयर टू काफी टाइम थोड़े कम हुए हैं, तो नतीजों में तो इतना एंथुसिज्म शायद देखने को नहीं लगे। लेकिन वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो क्वाइट रीजनेबल वैल्यूएशन है अभी भी। यहाँ पे थोड़ा भी कोई भी टिप मिलता है तो वहाँ पे भी बाइंग का नजरिया बनता है। हालांकि टारगेट थोड़े से हमारे टारगेट इसको थोड़ा 2850 से 2900 की रेंज जो है, ये हमारे एक मीडियम टू लॉन्गर टर्म रेंज अगर साल भर के नजरिए के हिसाब से देखते तो वो है। बट यस, डेफिनेटली ये भाव के अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं, और आपको नजरिया थोड़ा सा लंबा रखना है तो आपको यहाँ पे भी पॉजिटिव अपन रख सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अमित जी, अमित लोधा जी, इन्होंने इन्फोसिस की 1640 की कॉल ली हुई है सर 40 रुपए पर। अभी आ गई है 16-17 रुपए। क्या करें सर, आज एक रिजल्ट्स भी हैं। देखिए, रिजल्ट बैठ के सबसे रिजल्ट से उम्मीदें वैसे भी आईटी सेक्टर के अंदर इतनी नहीं है। दो रिजल्ट जो आए हैं वो मोटा मोटी इनलाइन ही है थे, तो यहाँ पे भी कुछ रिजल्ट से मुझे ज्यादा कोई उम्मीदें फिलहाल बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन कॉल के हिसाब से टेक्निकल लेवल जो है एक 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको वापस से होल्ड करिए। 22 से 24 की रेंज वापस देखने को किसी कारणवश मिल जाती है अपर साइड में, तो वहां पे एग्जिट भी किया जा सकता है। मेरे हिसाब से अगर कैश लेवल को ट्रैक करें तो यहाँ पे एक ये 1560 के बिलो और ज्यादा वीक हो जाएगा, और यही वापस 1620-22 के ऊपर वापस से स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा। और 1620-22 के ऊपर मेंटेन करता है तो 1645 से 1660 ये रेंज इनको इसके अंदर भी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल एक कंसोलिडेशन में दोनों ही साइड का एक लेवल जो है ध्यान में रखें। नंबर्स वैसे भी आने वाले हैं तो ये कोई भी एक साइड जो है मूव जरूर करेगा, बट फिलहाल नंबर से उतनी उम्मीदें मार्केट को भी नहीं है और हमारे को भी नहीं ठीक है। एक सवाल हमें मिला है एनबीसीसी पर। सर, लॉन्ग टर्म के लिए इसको देख सकते हैं क्या, बाय कर सकते हैं? है। एनबीसीसी डेफिनेटली इसको बाइंग किया जा सकता है, पोर्टफोलियो में रखें। और मेरे हिसाब से ये स्टॉक ऐसा है कि ओवर ए पीरियड आपको रिटर्न बना के देता है। ये टेक्निकली सेटअप जो है इसके अंदर ट्रेडिंग का सेटअप बना हुआ नहीं है, हालांकि 2-3 रुपए का 4 रुपए का मूव रहता है। वैल्यूएशन वाइज ठीक है, और सरकारी कंपनी है तो मेरे हिसाब से थोड़ा और इसके अंदर मूवमेंट जो है बनता हुआ दिखाई देगा। आज के लेवल के हिसाब से बाइंग की जा सकती है। नियर टर्म टारगेट 118 से 125 की रेंज आराम से देखने को मिल सकती है। उसके ऊपर निकलेगा तब ये शायद हो सकता है कि 140 से 150 की भी रेंज अपने को पता है, लेकिन अभी के हिसाब से 118 से 125 की रेंज स्टॉप लॉस 98 के बिलो लगा के चल सकते हैं। ठीक है। आयुष शुक्ला जी का सवाल है, एचडीएफसी बैंक 962 पे लिए हुए हैं सर, इसमें ये कब चलेगा? अब देखिए, रिजल्ट सैटरडे को है, जैसे हमारी बात भी हुई थी सर अभी। तो रिजल्ट से पहले कोई उम्मीद है कि फ्राइडे तक कोई अपमूव आ जाए? कि स्ट्रक्चर वीक है। रिजल्ट जो मार्केट के स्मेल है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ज्यादा अपसाइड मोमेंटम आएगी। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा भी आता है तो 975 से 980 की रेंज ये हाईएस्ट रेंज रहनी चाहिए। वहां पे इसको रेसिस्टेंस वापस से मिल जाएगा। अपर साइड पे एक सेलिंग जो है इंटेंसिफाई है, और मेरे हिसाब से इसको ज्यादा लंबे नजरिए के हिसाब से लो तो ठीक है, बाकी ट्रेडिंग के हिसाब से इसको फिलहाल एक साइड में रख देना चाहिए। बैंकिंग में आईसीआईसी में थोड़ा सा वॉल्यूम और सपोर्ट थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो एचडीएफसी बैंक फिलहाल उतना अट्रैक्टिव बेट नहीं बनता। फिर भी यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जो है 918 का स्टॉप लॉस के साथ में अपर साइड की रेंज वापस से अगर कोई भी मूव अप साइड में बनता है तो 948 से 960 ये रेंज वापस से देखने को मिल सकती है। यश जी का सवाल है सर, सोलार इंडस्ट्री फेब्रवरी फ्यूचर लिया हुआ है 13,030 रुपए का, इसमें क्या करें? सोलार में फिलहाल होल्ड करके चला जा सकता है। अभी भी एक मूव जो है मेरे हिसाब से पॉजिटिव मूव, और इसके अंदर थोड़ी सी उम्मीद है, तो मेरे हिसाब से इसको होल्ड किया करके चला जा सकता है। ठीक है। गोदरेज प्रॉपर्टी खरीदें या नहीं, राहुल कुमार जी का सवाल है। देखिए, एक्यूमुलेशन जोन है फिलहाल। ऊपर से एक अच्छा पहले ब्रेकआउट मिला था, उसके बाद में वापस से सेलिंग थोड़ी इंटेंसिफाई हुई है। यहाँ पे एक लोअर एक्यूमुलेशन जोन है, अभी सीधा सीधा डिप दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। स्टेबल होता है जहाँ पे स्टेबल होता है, हालांकि ये लेवल जो है अगर लंबी अवधि के हिसाब से देखते तो ये लेवल भी में निवेश किया जा सकता है। तो एज ए इन्वेस्टर अगर आपको लेना है उसका 40-45% तक का जो है आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, और किसी कारणवश और थोड़ा डिप मिलता है तो वापस उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ट्रेडिंग बैट के हिसाब से थोड़ा सा वेट करिए, काउंटर में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर है, तो जैसे ही सेलिंग ऑब्जर्व होगी उसके बाद में इसको वापस से रिव्यू किया जा सकता है। मॉसशिप
पटेल साहब का सवाल है 208 की बाइंग है सर, इस काउंटर पर क्या करें? नहीं, फिलहाल इसको होल्ड करके रखिए। किसी कारणवश वापस से इसके अंदर मोमेंट बनेगा तो वापस से आपको आपके लेवल से शायद ऊपर भी मिल जाएगा। वॉल्यूम थोड़े से कम रहते हैं काउंटर, लेकिन फिर भी अ, आपकी रेंज से ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। दीपेश जी हैं, दीपेश जी कह रहे हैं सर कल सेकंड हाफ में वरुण सर ने बोला था उसमें भी बनाया 150 पॉइंट किया, वेरी नाइस दीपेश जी। और 2:30 बजे 25,650 के कॉल ली थी 7 रुपए की और 90 रुपए पे सेल की, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक सवाल हमें मिला है विश्वजीत बेहरा जी का, ये पूछ रहे हैं टीसीएस सर 3215 रुपये के इन्होंने बाय किए हुए हैं एमटीएफ बुक में 1 महीने के लिए, क्या करें सर, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखें? देखिए, महीने भर के हिसाब से टीसीएस के अंदर कोई ज्यादा बुलिशनेस अभी के हिसाब से दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि नंबर्स तो अच्छे हैं और इतना कोई अपसाइड और डाउन साइड फिलहाल 10-15 दिन में दिखाई देखने को नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से इसको प्योरली आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखें, नंबर्स इन लाइन थे, अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ये प्योरली लॉन्ग टर्म बैट है। और टेक्निकली सेटअप जो है, नंबर से पहले जो मूव आना है रिजल्ट से पहले, वो ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे अभी इतना अट्रैक्टिव फिलहाल बेट नहीं दिया है, लेकिन फिर भी 3160 के बिलो ये वीक वीक हो जाएगा और वापस से अपसाइड 3235 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर यहाँ पे 3260 से 3275 की रेंज अपने को, 3300 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है महेश सर, जितनी टाइम लिमिट दी गई थी, आई नो कि आपकी टाइम बाउंडेशन है तो आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा सर। अगर कोई डिस्क्लेमर ऐड करना चाहते प्लीज़ कर दीजिए। नहीं, हमारी कोई पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, कंपनी के क्लाइंट की पोजीशन रह सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच महेश सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो फिलहाल कमाई का वायदा को अब यहीं समेटने का वक्त आ गया है। देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।